नमस्कार दोस्तों, व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चक्रवात क्यों होता है, क्या होता है और चक्रवात के जो नाम रखे जाते हैं वे किस आधार पर रखे जाते हैं। क्या इसके नाम को रखने के लिए कोई संस्था है? इस सारे सवालों के जवाब का आज हम लोग जानेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड वाला बटन दिख रहा है उसको हिट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौसम विज्ञान के अनुसार चक्रवात एक ऐसा बंद परिपत्र है जिसका तरल पदार्थ पृथ्वी के समान एक ही दिशा में चक्कर लगाता रहता है। इसमें आमतौर पर हवा सर्पिल आकार में पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिण गोलार्ध में वामवर्त रूप से घूमती है। आखिर ये चक्रवात आते क्यों है? तो चलिए अब इस सवाल के जवाब को हम लोग जानते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है। समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह ही हवा होती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की एक तरफ बहती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाता है और ऊपर उठने लगती है। इस जगह पर निम्न दाब का क्षेत्र बनने लग जाता है। जब दिन में सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो जो सतही जल होता है समुद्र का वो गर्म हो जाता है, जिस कारण से हवाएं भी गर्म होती हैं और गर्म हवाएं हमेशा ऊपर उठना चाहती हैं और वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। आसपास मौजूद ठंडी हवा इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए इस तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इस वजह से यह हवा सीधी दिशा में न आकर घूमने लगती है और चक्कर लगाती हुई उस जगह की ओर बढ़ती है और इसी को चक्रवात कहते हैं। बात बहुत सामान्य सा है कि जब गर्म हवा ऊपर उड़ती है तो उस खाली स्थान को भरने के लिए ठंडी हवाएं दौड़ती हैं और वो चक्र लगाते हुए दौड़ती हैं और ये जब दाब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब वहाँ पे उस घूर्णन के कारण पानी भी घूमने लगता है और वही चक्रवात का रूप लेता है। इस बार हमारे देश में जो तूफान आया है, जो चक्रवात आया है, उसका नाम है यास और इस देश पर जो तूफान का असर पड़ा है बहुत ही ज़बरदस्त पड़ा है। तो सवाल ये है कि इस चक्रवात का नाम यास रखा किसने? देश में असर बरपा रहे तूफान का नाम है यास और इस बार इस तूफान का नाम ओमान ने रखा है। इस चक्रवाती तूफान का असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा। यास का अर्थ होता है निराशा। यहाँ पे यास का नाम जो है वो ओडिशा ये ओमान ने रखा है, लेकिन सवाल ये है कि ओमान ने ही क्यों रखा? तो आइए अब इस पे बात करते हैं। चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में हुई एक संधि से की गई थी, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में यह व्यवस्था साल 2004 से शुरू हुई। किसी भी साइक्लोन के नामकरण के लिए सदस्य देश अपनी ओर से नामों की सूची देते हैं। इसके बाद उनकी अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग की जाती है। उसी क्रम में सुझाए गए नाम पर तूफानी चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। हर बार अलग अलग देशों का क्रम से नंबर आता है और इसी क्रम में जिस देश ने जो नाम दिया चक्रवात का नाम उसी देश के द्वारा दिए गए नाम पर पड़ जाता है। तो ये वो स्टोरी है जो हर एक चक्रवात के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। हमारे हिंद महासागर क्षेत्र में 2004 से ये समूह बना है जो किसी भी चक्रवात के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। WMO या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन में 13 देशों के सदस्य हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पहल पर 8 देशों ने तूफान का नामकरण शुरू किया। इन 8 देशों में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड शामिल थे। बाद में साल 2018 में इसमें UAE, ईरान, कतर और यमन आदि देश भी जुड़ गए। तो ये वो संगठन है जो एशिया में या हमारे हिंद महासागर क्षेत्र में आए किसी भी
साइक्लोन के नामकरण करती है। यहाँ पे इस बात का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए कि जिस देश का नंबर आएगा उसी देश के द्वारा सुझाए गए नामों को ही नाम के रूप में प्रकाशित किया जाता है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या चक्रवात आपके क्षेत्र में भी तबाही मचाया है या फिर बर्बादी हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।